हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार का नारा है। हिमाचल प्रदेश में कितना व्यवस्था परिवर्तन हुआ है ये जवाब तो जनता आने वाले वक्त में देगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार, ये नारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेकर आए हैं। सर, आपको लग रहा है प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की जगह सचमुच व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार प्रदेश में है? ये तो एक जुमला लग रहा है आजकल, और जुमला भी ऐसा जिसमें कोई तथ्य नहीं है। समग्र क्रांति आंदोलन हुआ था जिसके कारण इमरजेंसी लगी थी, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का यही स्वप्न था कि व्यवस्था परिवर्तन जो है वो होगा इस क्रांति के कारण। लेकिन उसमें इमरजेंसी लग गई, फिर चुनाव हो गए और चुनाव के बाद सरकार आई। लेकिन सरकार बनते ही जो संघर्ष होता है पार्टियों के बीच में और राजनीतिक लोगों के बीच में, उसी तरह की चीज़ रही। और वो व्यवस्था परिवर्तन जो है वो नाम मात्र को रहा। हालांकि वो एक क्रांति की पूर्णाहुति नहीं थी, वरन वो एक शुरुआत हुई थी, लेकिन वो राजनीतिक परिवर्तन मात्र था। अब आज जो है वो जो नेता कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, मैं नहीं समझता कि वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कद को कभी छू पाएंगे। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के नायक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, और फिर समग्र क्रांति आंदोलन के भी जननायक थे। तो आज जो है वो सत्ता परिवर्तन भी मुझे लगता है कि जो इनके अपने लोग ही वो कहते हैं कि सत्ता ही परिवर्तित नहीं हुई है, व्यवस्था की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सत्ता और में परिवर्तन जो है वो इस प्रकार का वो देखते हैं कि जो लोग सत्ता के गलियारों में घूम करके जो है वो कुछ पाना चाहते थे, उनको आज वो नहीं मिल रहा है कुछ चंद दोस्तों को, जो शायद पार्टी के भी लोग ना हो, या पार्टी के हैं तो वो एक क्षेत्र विशेष के, एक एरिया विशेष के लोग जो हैं वो हैं, उन तक जो है वो पहुंच रहे हैं। बाकी जो है वो कोई काम नहीं हो रहा है, ये उनके अपने लोग जो है वो कह रहे हैं। तो व्यवस्था की बात तो बहुत दूर की बात है। आज अगर वास्तव में कहें तो ये सत्ता परिवर्तन जो है वो व्यक्तियों का परिवर्तन मात्र है, लेकिन वर्किंग में जो है वो किसी प्रकार का अंतर ही नहीं दिखाई दे जाता। अंतर तो दूर की बात है, आज तो कुछ हिलजुल ही नहीं दिखाई देती है कि सत्ता नाम की चीज़ कोई है। कोई नया काम, नई योजना, सरकार में जो है वो संवेदनशीलता कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री चुपचाप मंदिरों में घूम रहे हैं आजकल। बहुत सारे इनके विधायक जो हैं वो महाभारत की घटनाओं या इस प्रकार से जो है वो कबीर दास के दोहे लिख करके सोशल मीडिया पर अपना वक्त निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन, हाँ अगर इसको आप व्यवस्था परिवर्तन मानते हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन तो कभी किसी व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश में चाहा नहीं था कि भी इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हो। इस प्रकार का तो सत्ता परिवर्तन भी नहीं चाहा था, लेकिन सत्ता जो है वो इनको जिसको जो है वो हमारी अपनी भाषा में कहते हैं रूंगे में मिल गई है। कैसे मिल गई है ये सारा हिमाचल जानता है और आज पछता रहा है। सर, आपको क्या लगता है, आपका लंबा विधायी अनुभव है, ये अपरिपक्वता है मुख्यमंत्री की या अनुभवहीनता है? अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी अनुभवहीनता है, क्योंकि उनका बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर है। वो किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन संगठन में जो है वो ग्रास रूट के वर्कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं वो, और चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, उसके शीर्ष पदों पर वो रहे हैं। तो अकर्मण्यता मैं जो उसको शब्द दूंगा, ये ना उनके अनुभवहीनता भी हो सकती है कि सरकारी काम का अनुभव नहीं है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो है वो उसके पास कभी सरकारी पद रहा हो या ना रहा हो,
वो अनुभवहीन नहीं होता है, वो जनता के नब्ज़ को जानता है, कार्यकर्ताओं के नब्ज़ को जानता है, प्रदेश और एरिया के नब्ज़ को जानता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म से जो है कर्मण्यता है उनकी, या उनके आपसी जो है वो अंतर्द्वंद है, इसके कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, नब्ज पकड़ने में तो नाकाम नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। खुद प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि संगठन के लोगों ने इतनी मेहनत की, लाठी डंडे खाए, अपने ऊपर केस दर्ज कराए, कुछ नहीं मिला। यही बात कुलदीप सिंह राठौर ने भी दोहरा दी। और आप एक तरफ आप भी कह रहे हैं कि यारों को मिल रहा है। किसी ने कहा था कि ये तो यारों की सरकार है। तो फिर अगर कार्यकर्ताओं को कुछ ना मिले तो फिर इसमें तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। आपको क्या लगता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर आप कहें तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को मिले इसलिए सत्ता परिवर्तन हो, ये तो कोई नियम नहीं है जी। पार्टियां जो है नीतियों के आधार पर, प्रोग्राम्स के आधार पर या विचारधारा के आधार पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती हैं और कार्यकर्ता उसी के अनुसार जो है वो चाहता है। ये ठीक है कि जब परिवर्तन होता है सत्ता में तो उसमें जो कार्यकर्ता जिस विचारधारा को मानता है उससे संबंधित लोग जो हैं वो क्रियान्वयन में लगेंगे, तो उससे जो है वो शायद रिजल्ट उनकी विचारधारा के अनुसार अच्छे आएंगे। आज इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो जो एक मलाई बहुत सारे लोगों को मिलनी चाहिए थे, वो चंद दोस्तों तक रह गई है। इसलिए जो है वो उनमें ये तड़पन जो है वो नज़र आ रही है जो इनका आम कार्यकर्ता है। अब इनके प्रवक्ता कोई मैं आज सुन रहा था, प्रवक्ता जो है वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। फिर इनके पूर्व में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। उनके पिता मंत्री हैं, पिता बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, और पुत्र जो है वो पहले CPS रहा है, वो बोलते हैं कि ये तो नाकाम है, फेल है, सारा कुछ जो है वो कुछ हो रहा है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये अगर अपरिपक्वता मानी जाएगी तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, अब क्यों सारे चुप हैं ये लोग और इस सारी चीज़ को संभाल करके कुछ जनता के साथ जो वायदे किए हैं उन पर काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो इनकी हाईकमांड और यही समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश बहुत दुखी है और निराश है और पछता रहा है कि हमने आज से 7 महीने पहले जो है वो क्यों गलती कर दी। सर, कांग्रेस से भाजपा की तरफ आएंगे। लगातार 3 हार भाजपा की प्रदेश में। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य, साल 2021 में उपचुनाव हारे, साल 2022 में विधानसभा चुनाव हारे और साल 2023 में नगर निगम शिमला का चुनाव हार गए। हैट्रिक लग गई हार की। अगर 2021 की हार से सीख ले ली जाती तो क्या मिशन रिपीट की जो बात की जा रही थी वो सफल हो सकता था? देखिए, इसमें पार्टी ने जो है बहुत सारी समीक्षाएं की हैं अपने स्तर पर, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि क्यों है। लेकिन ये ठीक है कि भी हम बाई इलेक्शन में हारे थे और उसके बाद हम जो है वो शायद उस प्रकार से जो है वो मैनेज नहीं कर सके या परफॉर्म नहीं कर सके जिससे हम अगली हार को जो है रोक पाते। बेसिकली अगली हार जो है हमारी मैनेजमेंट की रही है। जनता जो है वो हमको हराना नहीं चाहती। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है अपने संबोधन में कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आज भी बीजेपी के साथ है, और इसीलिए वोट परसेंटेज भी बताता है कि 0.09 का वोट परसेंटेज जो है वो बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। तो इसलिए उस वक्त जो है वो हम जब एक हमको घंटी बज गई थी 4 बाई इलेक्शंस के बाद, तो शायद हम उसमें जो है चूक गए कि हम उसका संदेश सुन पाते, पढ़ पाते। लेकिन जो उसके बाद की जो है वो फिर विधानसभा की जो हार हुई है वो उसी की चूक का नतीजा है कि हम शायद उस ढंग से मैनेज नहीं कर पाए या परफॉर्म नहीं कर पाए। और जो कॉरपोरेशन की जो हार है वो जो है वो मैं नहीं मानता कि वो इस कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि चुनाव नगर निगम का विधानसभा के चुनाव से पहले होना था जी। सारी तैयारियां पूर्ण थी, वोटर लिस्टें तक जो है वो बन गई थी, नियम बदल दिए थे, कानून बदल दिए थे, जो कुछ भी बनना चाहिए था, रोस्टर हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पोस्टपोन हो गया। अब जब पोस्टपोन होने के बाद विधानसभा में सरकार बन गई किसी पार्टी की, तो उसके 3 महीने के अंदर जब चुनाव कराएंगे तो जनता जो है वो 3 महीने में एकदम से बदलाव पर नहीं आती है। और उसमें भी केवल मात्र जो है वो मैंडेट इस तरह का ना होता, लेकिन उन्होंने सारे नियम कानून बदल दिए।
जो यहाँ का मैंडेट ही नहीं है शिमला का वास्तव में वो, क्योंकि उन्होंने वोटर्स लिस्टें जो है वो बन रही थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें 16 तारीख था उस महीने की, जब तक वो कंप्लीट होनी थी। 14 तारीख को इन्होंने नियम बदल दिया और वोटर लिस्ट में कौन इंक्लूड होने चाहिए वो प्रक्रिया ही बदल दी। और बाहर से लोग जो हैं वो इन्होंने इकट्ठे किए, कहीं सहारनपुर से लोग जो हैं उनके वोट यहाँ पर मस्जिदों में बना दिए, कहीं दूसरे घरों में जो है वो बाहर की कंस्टिट्यूंसीज के वोट जो है यहाँ पर बना दिए, और सारा मतलब एक धांधली का सिस्टम कर दिया। अगर वो वोट इस प्रकार से ना बनते, विधानसभा की जो लिस्ट कॉरपोरेशन में भी अडॉप्ट की गई थी और उसका नियम बना दिए गए थे, तो शायद ये स्थिति भी ना आती, 1-2 सीटों का ऊपर नीचे हो जाता। लेकिन ये वास्तव में जो है उनकी जो सरकार उनकी आ गई थी, इसलिए उसमें जो है वो धांधलीबाजी हुई है, उसके कारण ये बदला है। लेकिन प्रदेश की जनता जो है वो आज भी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। आने वाला जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटों पर जो है वो विजय रहेगी। सर, आपने कहा मैनेजमेंट करने में असफल भाजपा रही, मैनेजमेंट कोई करना नहीं चाह रहा था या की नहीं जा सकी? देखिए, हार हो गई उसमें मैनेजमेंट का ही सवाल हुआ ना। 0.9 का जो है फर्क, अगर शायद उसमें हम पहले देख लेते तो कुछ मैनेज हो सकता था। लेकिन अब ये आज का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व सब इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सभी स्तरों पर समीक्षा हो गई है। तो अब क्यों नहीं हो पाया उस वक्त, जिससे हम जो है वो सीटों में कम रह गए, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। इतिहास कभी विश्लेषण करेगा तो इस पर जो है खोज करेगा कि क्यों हुआ ये। सर, पूछा तो ये भी जा रहा है कि आखिरी वक्त में सीटें क्यों बदली गई। कांगड़ा में वाइस वर्सा सीट को किया गया, शिमला से आपको कुसुम्पटी भेजा गया, KL ठाकुर जिताऊ उम्मीदवार थे, देहरा से होशियार सिंह जिताऊ उम्मीदवार थे, टिकटें मांगते रहे, टिकट दी नहीं गई और आखिर में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत कर आ गए। तो मैनेजमेंट की तो भारी कमी नज़र आई ना। तो अगर इससे सीख नहीं ली जाएगी तो आने वाले वक्त में तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, ये प्रश्न जो है, जो पार्टी नेतृत्व है, चाहे प्रदेश में है केंद्र में है, ये तो उनको की विचार करने का है, इसमें मेरे को कुछ भी कहने का नहीं है। सर, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव थे, ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में लीड भाजपा लेकर आई। आपको लगता है कि साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये 2019 का जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी भाजपा? देखिए, आपने कल लोकसभा में जो है वो विरोधी पक्ष द्वारा जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव था, उसकी चर्चा और उसके जो है सारे आपने जो है वो लाइव देखे हैं जी। और देश की जनता का मूड भी आपने देखा है। देश की जनता का मूड आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये चुनाव जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की जो है वो पूरे देश भर में भाजपा के किसी नेता के आधार पर नहीं है। केंद्र में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज दुनिया के जो है वो वरिष्ठ नेताओं में से जो है वो माने जाते हैं, जिनको आज भारत ही नहीं वरन G20 हो, G6 हो या वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, आपका जो है वो सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ पर जिनकी जो है वो आज मान्यता है, उनको माना जाता है। तो देश की जनता आज उनके साथ है। इसलिए जो हमारा 2024 का इलेक्शन होगा, निश्चित रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी मोदी जी के साथ ही जनता होगी और हम 4 की 4 सीटों पर विजयी रहेंगे। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ मौजूद थे, प्रदेश के हालातों को लेकर भी चर्चा की और आने वाले लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीट पर जीत का दावा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।